स्टडी विद वीना राणा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं जैसे कि जीवन परिचय शेयर कर रही हूँ अपने नोट्स आप सबके साथ। इससे पहले मैंने शेयर किए हैं मंगलेश डबराल का जीवन परिचय, शैलेश मटियानी का जीवन परिचय, जो उत्तराखंड के मूल साहित्यकार हुए, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर मूल साहित्यकार जो है उत्तराखंड के, उन्हीं से रिलेटिव ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं जो शेयर कर रही हूँ वो है सुमित्र नंदन पंत। दोस्तों, ये सुमित्र नंदन पंत छायावाद के 4 आधार स्तंभों में एक हुए हैं। ये काफ़ी फेमस हुए, काफ़ी प्रख्यात कवि रहे। इन्होंने हिंदी जगत में अपना अमूल्य योगदान दिया। सुमित्र नंदन पंत जो है वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें प्रकृति से काफ़ी लगाव था। वे कवि जिन्होंने प्रकृति पर खूब लिखा हुए थे सुमित्र नंदन पंत। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म सन 20 मई 1900 में हुआ। इनका जो जन्म स्थान था वो था कौसानी, जो बागेश्वर में पड़ता है। और इनका जो मूल नाम जो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, उनका मूल नाम था गोसाई दत्त, या कुमाऊं में इसे कहते थे गुस्से नाम से जानते थे सुमित्र नंदन पंत को। नेक्स्ट है, इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत। इनके पिता का नाम भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनका उपनाम था, जिस नाम से जानते थे इन्हें जानते थे प्रकृति का सुकुमार। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्र नंदन पंत। इनकी मृत्यु हुई 19 दिसंबर 1977 को। अब आते हैं सुमित्र नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाओं पे। दोस्तों, इन्होंने छायावादी काव्य रचनाएं भी की है, प्रगतिवादी भी की है। चलो छायावादी काव्य रचनाएं पढ़ते हैं इनके। सबसे पहले है चिदम्बरा। चिदम्बरा का जो सन था ये 1958 में प्रकाशित हुई। ये काफ़ी फेमस इनकी काव्य रचना हुई थी। इस चिदम्बरा पे इन्हें पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार को आगे डिस्कस करते हैं। दूसरी थी वीणा। वीणा का जो सन था 1919। फिर है ग्रंथि का सन 1920। पल्लव का सन है 1926। पल्लव को छायावादी का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, इसे भी याद रखना। कभी क्वेश्चन बनता है कि छायावादी काव्य का मैनिफेस्टो किस रचना को कहा जाता था, वो है पल्लव। फिर है गुंजन का सन है 1932। और नेक्स्ट है ज्योत्सना। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ये कर्मबद्ध करने के लिए आती है। चिदम्बरा, वीणा, ग्रंथि, पल्लव काफ़ी बार पूछी गई है। या फिर देता है कि इनमें से कौन सा कर्म सही है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब आते सुमित्र नंदन पंत की प्रगतिवादी काव्य रचनाएं पे। प्रगतिवादी काव्य रचनाएं में इनकी थी युगान थी, जो 1937 को प्रकाशित हुई। युगवाणी 1938 को प्रकाशित हुई। और ग्राम्य थी इनकी 1940 को प्रकाशित हुई। तो ये प्रगतिवादी रचनाएं थी इनकी, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछी जा सकती थी कि सुमित्र नंदन पंत की कौन सी काव्य कृति प्रगतिवादी काव्य रचनाओं में प्रकाशित हुई। तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। फिर है इनकी नव चेतनावादी काव्य रचनाएं। जिन काव्य रचनाओं में नव चेतना की अभिव्यक्ति थी वो थी, पहली थी स्वर्ण किरण, नेक्स्ट पतझर है, फिर है स्वर्णधूलि, लोकायतन, फिर है उत्तरा है, राजशिखर है, अणिमा है, स्वर्णवाणी है, काव्य रूपक है, कला और बूढ़ा चांद है। दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद में सुमित्र नंदन पंत को पुरस्कार भी मिला। फिर है पौ फटने से पहले, फिर किरण है और वीणा है। वीणा भी काफ़ी बार पेपरों में पूछ ली जाती है कि वीणा की रचनाकार कौन है। चलो अब आते हैं सुमित्र नंदन पंत से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सुमित्र नंदन पंत से जो महत्वपूर्ण है, कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो क्वेश्चन बनता है कि सुमित्र नंदन पंत को उनकी किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो वो है कला और बूढ़ा चांद। कभी इसका सन भी पूछ लिया जाता है कि किस सन में सुमित्र नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, 1960, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सुमित्र नंदन पंत को। तो इसका भी सन याद रखना, 1961 में। ठीक है,
नेक्स्ट है 1968 में हिंदी में सर्वप्रथम चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1968 में मिला और किसके लिए मिला, चिदम्बरा के लिए। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी में इससे पहले नहीं मिलता था और जो ये मिला तो ये हिंदी का सर्वप्रथम पुरस्कार था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी रचना के लिए दिया गया था चिदम्बरा के लिए। ठीक है। फिर है लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला था निराला जी को। फिर है निराला जी को सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार भी दिया गया। अब है जो बहुत मेन है, सन 1938 में पंत जी ने रूपाब नामक एक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन भार संभाला था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पंत जी ने किस मासिक पत्रिका का संपादक भार संभाला, तो वह है रूपाब। फिर नेक्स्ट है 1955 से 1962 तक सुमित्रा नंदन पंत आकाशवाणी के मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर भी बने रहे। ठीक है, आकाशवाणी के प्रोड्यूसर भी रहे सुमित्रा नंदन पंत। पहले आकाशवाणी भी खूब सुनते थे रेडियो पे, तो उसके प्रोड्यूसर भी रहे पंत जी। फिर है पंत जी ने लोकायतन संस्था की स्थापना भी की। अब देखो, लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार भी मिला और इन्होंने लोकायतन संस्था की स्थापना भी की। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ये फैक्ट। फिर युगांत, युगवाणी तथा ग्राम्य में प्रगतिवादी और यथार्थपरक भावों का प्रकाशन हुआ। फिर नेक्स्ट है जो इनसे महत्वपूर्ण तत्व है वो पंत की छाया, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरायण, अतिमा तथा रजत रश्मि में अरविंद दर्शन का प्रभाव था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अरविंद दर्शन का प्रभाव किस रचना में देखने को मिलता है, तो ये सब याद रखना है। इनमें से कोई एक रचना पूछ लेगा कि किस में अरविंद दर्शन का प्रभाव था। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ और उत्तरायणिमा तथा रजत रश्मि। ठीक है, ये सब क्या था इसमें, अरविंद दर्शन का प्रभाव। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत जी के घर को साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय बना दिया गया, तो ये भी याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत जी के घर को साहित्यिक वीथिका नाम से आता है। साहित्यिक वीथिका किसके घर को बनाया गया है, संग्रहालय। ठीक है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी के घर को बना दिया गया। इसमें इनकी कई पर्सनल चीज़ें रखी गई है, इनके पुरस्कार जो इन्हें मिला वो भी रखे गए हैं, इनके कपड़े वगैरह, चश्मा, ये सब कहाँ रखे गए हैं, साहित्यिक वीथिका में दोस्तों। और इससे जो एक ज़रूरी फैक्ट्स है जो इसमें मैंने नोट नहीं किया है वो है 15 में इनके नाम पे डाक टिकट प्रारंभ किया गया है सुमित्रा नंदन पंत के नाम पे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आ सकता है पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसके नाम पे डाक टिकट प्रारंभ किया गया है, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत जी के नाम पे। ये भी याद रखना, मैं अलग से बता रही हूँ आप सबको। दोस्तों अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, तो इसीलिए सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़। थैंक यू सो मच।